के जदीद तरीन दौर में भी तारीखी शहर तख्त लाहौर को अंधेरे में डबो दिया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों व्हीकल्स का बोझ उठाने वाली शाहराहें मुकम्मल रोशन नहीं है। शहर की 23 अहम तरीन शाहराहों पर 4396 लाइट्स के पॉइंट्स मौजूद, 2450 पॉइंट्स की बत्तियां बुझ गईं। DC लाहौर का कहना है कि रिवैम्पिंग प्रोग्राम में लाइट्स के लिए बजट रखा गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिए सूरत हाल से। देखिए, शहर की स्ट्रीट लाइट्स का मामला है और ये शहर की स्ट्रीट लाइट जो हैं वो अब दावे किए जा रहे थे कि इसको ऑन कर दिया गया है और इसी सिलसिले में जो है अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि रिवैम्पिंग का दौर चल रहा है, दौर हो रहा है। जदीद तरीन दौर में भी तारीखी शहर तख्त लाहौर जो है अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर लाखों व्हीकल्स का बोझ उठाने वाली शाहराहें मुकम्मल रोशन नहीं हो सकी। लाहौर बागों और रोशनियों का शहर बताने वालों के दावे भी हवा हो चुके हैं। लाहौर न्यूज़ के बाद जो इस वक्त सरकारी रिपोर्ट आई है उसमें लिट और अनलिट लाइट्स की जो है वो फिगर्स सामने आई है, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो शहर की 23 अहम शाहराहों पर 4396 लाइट्स की पॉइंट्स मौजूद हैं इस वक्त और 4396 पॉइंट्स में से 2450 पॉइंट्स की बत्तियां यानी कि रोशनियां बुझी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि पूरा शहर जो है वो ऑन है। इसके साथ साथ सिर्फ 1946 पॉइंट्स की आवाम के लिए रोशनियां बखेर रही हैं, मगर जो रोशनियां बंद हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स भी हो रहे हैं, रोड क्राइम्स भी हो रहे हैं और वहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे तो लगे हुए हैं, मगर रोशनियां बंद होने से काफ़ी ज़्यादा उनको भी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 23 अहम शहरों की 56% रोशनियां बंद हैं, जिसमें शहर की सबसे पहले बात की जाए तो VVIP रोड है, जिसको माल रोड तारीखी रोड कहते हैं, जिसपे 55% जो लाइट्स हैं वो बंद हैं। माल रोड की सर्विस लाइन की 92 में से 62 जो लाइट्स हैं वो भी बंद पड़ी हैं। मसरूफ तरीन कनार रोड की 2128 में से सिर्फ 821 पॉइंट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। कनाल बैंक ठोकर से धर्मपुरा 1484 पॉइंट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं और इसके साथ साथ कनाल बैंक रोड जो है धर्मपुरा से हरबंसपुरा उसमें 644 में से 548 पॉइंट्स बंद है, यानी कि सिर्फ 648 में से 92 जो रोशनियां हैं वो ऑन नजर आती हैं। इसके साथ साथ तारीखी सड़क में करोड़ रोड की तमाम जो 34 लाइट्स हैं वो भी शहरियों को मुंह चढ़ा रही हैं। अहम तरीन शहर एम्प्रेस रोड की 73 लाइट्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं। शेरपाव ब्रिज की जय रोड की 88 लाइट्स और सदीक ट्रेड सेंटर फ्लाईओवर की 3 लाइट्स बंद हैं, जबकि लोअर माल भाटी चौक MBO कॉलेज तक जो है 19 लाइट्स रोशन ही नहीं हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब की रहाइश गाह ज़हूर लाही रोड की 78 में से 36 लाइट्स बंद हैं। इसी तरह ज़हूर लाही रोड के नार रोड की जानिब से 55 में से 54 लाइट्स बंद है, सिर्फ 11 चल रही हैं। इसी तरह शालीमार लिंक रोड में से 88 में से 42 और अल्लामा इकबाल रोड की 140 में से जो है वो 44 लाइट्स बंद हैं। इसी तरह जो MM आलम रोड है जो सबसे मसरूफ रोड है, जहाँ पे तमाम जो रोड्स हैं वो इस वक्त 126 वहाँ पे लाइट्स हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो बंद हैं, जबकि भावलपुर रोड की 44 में से 32 पॉइंट्स बंद हैं। इसी तरह रेस कोर्स रोड की 79 में से 40, क्वींस रोड की 75 में से 57, जबकि डेविस रोड की 80 में से 50, लॉरेंस रोड की 74 में से 54। जब इसी तरह मुस्लिम लीग हाउस से शुरू होने वाली सुंदर दास रोड जिसको ठंडी सड़क भी कहा जाता है, 32 में से 15 पॉइंट्स बंद हैं और एजर्टन रोड की 56 में से 30, जबकि शिमला पहाड़ी तहाफिज जूस से 41 में से 31 लाइट्स बंद पड़ी हैं। क्वीन मेरी कॉलेज की ड्यूरेंट रोड की 41 में से 31 लाइट्स जो है वो बंद पड़ी हैं। इसी तरह वादर रोड में पर जो है वो 74 लाइट्स पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो कि वादर रोड मुल्तान रोड को जाके मिलती है। बहुत शुक्रिया इमरान।
हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए तक कमी कर दी गई। पेट्रोल 10 रुपए फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। शहरी पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में कमी के लिए पुरउम्मीद हैं। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की गई है और ये तब्दीली जो है वो कमी की तरफ ही की गई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली तौर पर 10 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर तक जो है मुकर्रर की गई है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स के ऊपर जो पेट्रोल है वो 250 से 251 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि कैरिज और फ्रेट के बाद जो है वो कीमतें शहरियों से वसूल की जा रही है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर तक कमी की गई है और नई कीमत जो है 250 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक जो है वो रात 12 बजे से कर दिया गया और यह आइंदा 15 रोज़ के लिए कमी की गई। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि पेट्रोल हासिल करने के लिए आए थे। बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पेट्रोल की कीमतों में तो कमी हो गई है, बट हम जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे ये और बाकी सारे शहरी भी डिमांड करते हैं कि अगर जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने कमी की है उस तरह बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी करें। अब जो बेसिक चीज़ है, जहाँ पे भी हम कोई भी ज़रूरी अशिया लेने चले जाएँ वहाँ पर वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ महंगी है। तो अगर पेट्रोल सस्ता कर दिए तो बाकी चीज़ों पर भी हम अपील करते हैं कि बाकी चीज़ें भी सस्ती हों ताकि हम आराम से उनसे अपना गुजर बसर कर सकें। आज बिल्कुल, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो दीगर अशिया की कीमतों में भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो बाकी दीगर अशिया जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं कि पेट्रोल की कीमत में या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब अगर कमी हुई है तो हुकूमत इस कमी का रिलीफ जो है वो दीगर अशिया तक भी पहुँचाए ताकि शहरी जो हैं महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी हुई है शहरियों को जो है वो एक रिलीफ मिल सके, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 10 रुपये फ़ी लीटर तक और जो डीजल है वो 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता किया जा चुका है। जी शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता करना हुकूमत का अच्छा इकदाम है, मगर पेट्रोल के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जाए। जब पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। 10 दिन के लिए कम होता है पेट्रोल, फिर 10 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देते हैं। यार ये तो बात नहीं अच्छी है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे 150 तक जाना चाहिए, हमें तो ये 150 तक जाना चाहिए पेट्रोल। बेरोज़गारी इतनी है और बाकी चीज़ें महंगाई वगैरह, तो इसके लिए हुकूमत को एक्शन वगैरह लेना चाहिए ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने किराए कम करें और आवाम को मज़ीद सहूलियात से मुज़य्यन किया जाए। ये आवाम के लिए तो अच्छी खबर है पेट्रोल सस्ता हुआ है, पर इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। कोई अशियाए खुर्दोनोश सस्ती होनी चाहिए। आवाम को पता लगना चाहिए कि जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ जंप कर जाती है। अब ये पेट्रोल कम हुआ है तो ये चीज़ें नीचे आनी चाहिए सारी चीज़ें, ताकि ये मुकम्मल एक पैकेज हो आवाम के लिए। ऑनेस्टी के साथ हम लोगों को चाहिए कि बकाया चीज़ों के भी उसी तरह प्राइसेस नीचे आएँ जैसे कि पेट्रोल महंगी होने से हुआ करती हैं। 10 रुपये अगर उसकी कीमत नीचे आई है तो इन लोगों का अंदाज़ ही एकदम से बदल गया है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। सिर्फ एक पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 रुपये पेट्रोल का रेट कम किया है, बाकी सब चीज़ों का भी 10-10 रुपये रेट कम करेगा तो फिर ही कुछ कम होगा ना। अदरवाइज़ रिक्शे वाले को बोलो कि किराया कम करो, वो लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी उतने की है, आटा उतने का है, हम लोगों ने भी घर कुछ खाना भी नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। महकमे ट्रांसपोर्ट का भी हर 15 रोज़ बाद किरायों में कमी और इजाफा करवाने का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट ने अहम इजलास आज तलब किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि महकमे ट्रांसपोर्ट आज नया किरायानामा जारी करेगा। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, जिसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने हर 15 रोज़ बाद किरायों में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए इसमें इजाफा करवाने का फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर हर 15 रोज़ बाद किरायों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, उसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने अहम इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी का जायज़ा लिया जाएगा।
محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کے ساتھ ہر 15 روز بعد کرایوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اور زین، یہاں ایک ضمنی سوال ہے کہ کرایہ نامہ تو اویزہ کیا جاتا ہے مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی جانب سے، لیکن شہریوں کی جانب سے شکوہ کیا جاتا ہے کرایہ زیادہ لیا جا رہا ہے۔ کیا اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کوئی ٹاسک فورس یا ایسا کوئی میکانزم بنانے کی جانب کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ اسامہ، اس سلسلے میں تحقیقات کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ آج تک محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے گزشتہ 8 برسوں سے کبھی کوئی کرایہ نامہ ہی جاری نہیں کیا گیا۔ اس میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہو یا انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ ہو، محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے کوئی بھی جو گزٹڈ کرایہ ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا، صرف وربل ہی جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کرایوں کے حوالے سے بتا دیا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق کرایہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وربل ہی بتا دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ زین العابدین۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ٹرین کے مسافر ریلیف سے محروم، محکمہ ریلوے نے ریلیف دینے کے بجائے آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنا لیا۔ رواں سال جولائی سے ستمبر تک ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے تک کی کمی ہوئی۔ قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایوں میں کمی نہیں ہو سکی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ فہد، بتائیے اس بارے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، مگر اس کا ریلیف جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ریلوے مسافر جو ہیں وہ اس ریلیف سے محروم ہیں کیونکہ ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان جو ہے وہ تاحال نہیں کیا جا سکا۔ اگر دیکھا جائے تو 16 جولائی سے اب تک جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کم و بیش سے 33 روپے 90 پیسے تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، مگر اس کا ریلیف جو ہے وہ عام صارفین کو نہیں دیا گیا اور ٹرینوں کے کرائے کم نہیں کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 13 روپے 6 پیسے کی کمی کی گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ریلوے سسٹم پر روزانہ کی بنیاد پر 3,80,000 لیٹر ڈیزل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر 33 روپے کے حساب سے دیکھا جائے تو 1,25,00,000 روپے سے زائد کا جو ہے وہ ریلوے کو روزانہ کی بنیاد پر منافع ہو رہا ہے، مگر یہ منافع جو ہے وہ عام صارفین تک اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا، اور جو ٹرینوں کے کرائے ہیں وہ جوں کے توں ہیں، بلکہ جو ہے وہ جیسے ہی ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مگر قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ریلوے کو اس حوالے سے کوئی ہوش نہیں آ رہا، اور یہ ریلیف جو حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا تھا وہ عوام تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر، بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اب تک اگر دیکھا جائے 16 جولائی سے اب تک 33 روپے 90 پیسے تک کی کمی ہو چکی ہے، مگر عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا، کیا کہیں گے؟ کرائے جوں کے توں ہیں؟ کرائے تو بیسکلی جس طرح سٹارٹ میں تھے اسی طرح ہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ میں تو ریلوے حکمران سے یہی کہتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کریں، عوام کے لیے کوئی ریلیف کریں، اور جہاں تک سوال ہے کہ 2 دن پہلے میں آیا تھا 250 روپے کا ٹکٹ لے کے ناروال سے لاہور، آج میں آیا ہوں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ پہلے آیا ہوں تو وہی میں نے 250 والا جو ٹکٹ تھا وہ 280 کا پرچیز کیا۔ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی، الگ سے ضلالت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اگر بات کی جائے اس کے لوکل ٹرانسپورٹ کی، تو لوکل ٹرانسپورٹ میں بھی کسی قسم کی کرایے میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ جی بالکل، آپ نے مسافروں کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو کرائے پہلے کم تھے اب وہ زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ڈیزل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں، مگر یہ ریلیف جو حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا تھا وہ عوام تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔